हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस 40 में। मित्रों, जीएस प्रैक्टिस सेट की ये सीरीज चल रही है और जीएस प्रैक्टिस सेट की इस सीरीज में हमारा आज तीसरा वीडियो है। आइए देखते हैं फटाफट के अंदाज में। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जिसमें ऑप्शन दिया है किंग जॉर्ज, बी रिबन, सी एंजल और डी जोग। तो कौन सा जलप्रपात विश्व का, ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसमें विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा, एंजल जलप्रपात। कौन सा? एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यदि इसके लोकेशन की बात करें मित्रों, तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला में। कहां पर? वेनेजुएला। वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में पड़ेगा। वेनेजुएला के बोलीवर, कहां पर? बोलीवर राज्य में इसकी स्थित है। और एंजल जलप्रपात, ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसकी ऊंचाई की यदि अगर चर्चा किया जाए तो 979 मीटर, ठीक है, ऊंचा है। जबकि गहराई की यदि बात की जाए तो 807 मीटर, ठीक है, 807 मीटर इसकी गहराई है। जबकि इसकी चौड़ाई की यदि बात की जाए तो क्या है? 150 मीटर। ध्यान दीजिए, 150 मीटर अर्थात 500 फीट बनेगा इसकी चौड़ाई। और आप समझिएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजल जलप्रपात। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन भी दिया है, सुपीरियर झील, बी बैकाल झील, सी चिल्का झील और डी कैस्पियन सागर झील। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही होगा मित्रों, हमारा कैस्पियन सागर झील। कौन सा? कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। और इसके अगर लोकेशन की बात किया जाए तो कैस्पियन सागर झील काकेकस, ध्यान दीजिएगा, मध्य एशिया के काकेसस पर्वतमाला के पूर्व में मध्य एशिया के विशाल मैदान में स्थित है। और यह झील यानी कैस्पियन सागर झील 5 देशों की सीमा बनाती है। 5 देशों की सीमा बनाती है। कितने? 5 देशों की। और 5 देश में इसके उत्तर पूर्व में, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्व में कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान है। और उत्तर पश्चिम में यदि बात किया जाए तो रूस पड़ेगा, ठीक है। और पश्चिम में यदि बात किया जाए तो अजरबैजान है, अजरबैजान है। और इसके बाद दक्षिण में ईरान है। कौन सा? ईरान है। और दक्षिण पूर्व में यदि बात किया जाए तो दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान है। कौन है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान है। अर्थात विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन सागर झील है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है 17वीं समांतर रेखा, बी ड्यूरंड रेखा, सी 38वीं समांतर रेखा और डी सिगफ्राइड रेखा। तो इसमें ऑप्शन सी मित्रों सही है, 38वीं समांतर रेखा। कौन सा? 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, फटाफट के अंदाज में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक, ध्यान दीजिए, सबसे अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन है आयनोस्फीयर, मोजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। तो ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन सी
स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, यानी सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, सौर मंडल की खोज किसने किया या किसने की? ऑप्शन है कोपरनिकस, बी केपलर, सी आर्यभट्ट, डी न्यूटन। तो इसमें सौर मंडल की खोज करने वाले व्यक्ति हैं कौन? कोपरनिकस। कौन है मित्रों? कोपरनिकस। कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे? पोलैंड के निवासी थे। पोलैंड के निवासी थे और पेशे से यदि बात किया जाए तो खगोल शास्त्री, एक महान खगोल शास्त्री थे और महान गणितज्ञ भी थे। क्या थे? गणितज्ञ। ठीक है, एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पोलैंड में हुआ था। उन्होंने सौर मंडल की खोज किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी नीति अपनाई गई थी? ऑप्शन है संतुलित विकास नीति, बी असंतुलित विकास नीति, सी सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र का विकास और डी सिर्फ भारी उद्योगों का विकास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों? ऑप्शन सही है असंतुलित विकास नीति का सिस्टम अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? सर्वे प्रमुख कारण लिखा है, अर्थात सबसे प्रमुख कारण क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के पिछड़ेपन का? तो ऑप्शन है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। बात तो सही है। बी भारी उद्योगों का अल्प विकास, ये भी सही है। देश की विशाल जनसंख्या, ये भी सही है। औद्योगिक रूढ़ता, ये भी सही है। लेकिन सर्वाधिक जो सही ऑप्शन है इसमें 100% सही ऑप्शन है, तो देश की विशाल जनसंख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण है। ऑप्शन सी आप सही कर लें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनई ग्रोस नेशनल इनकम और जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में क्या अंतर होता है? यानी जीएनई और जीडीपी में क्या अंतर है? तो ऑप्शन है शुद्ध प्रत्यक्ष करों का अंतर होता है। नहीं भाई, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का अंतर होता है। उसके बाद सी विदेश से प्राप्त निवल आय का अंतर होता है और डी कोई अंतर नहीं होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही होगा मित्रों, विदेश से प्राप्त निवल आय का अंतर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का समर्थन किया था? तो रोलिंग प्लान का जो समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं वो गुन्नार मिर्डल हैं। कौन से? गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल किस नंबर पे? ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी असंगत हैं। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष भारत पे राष्ट्रीय उत्पाद के सर्वोच्च वृद्धि दर प्राप्त हुई थी? निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय उत्पाद के सर्वोच्च वृद्धि दर प्राप्त हुई थी? आप गेस कीजिए, उसके बाद प्रश्न को ठीक है सॉल्व लगाइए, टिक लगाइए। तो इसमें ऑप्शन दिया है 1988-89, ऑप्शन बी 1986-87, ऑप्शन सी 1983-84, ऑप्शन डी 1981-82। तो मित्रों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 1988-89 अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही है। चलिए मित्रों आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय समिति का परामर्शदाता नहीं था? ऑप्शन है साइमन ककुजेनेत्स और बी गुन्नार मिर्डल, सी जे.आर.एन. स्टोन, डी डॉक्टर डर्कसन। तो ऑप्शन बी सही होगा मित्रों, गुन्नार मिर्डल
राष्ट्रीय आय समिति का परामर्शदाता नहीं थे। चलिए ऑप्शन बी गुन्नार मिर्डल सही करिए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का सामान्य अर्थ है। राष्ट्रीय आय का सामान्य अर्थ है भाई, क्या सामान्य अर्थ है? ऑप्शन ए साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, बी साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, डी बाजार कीमतों पर सकल घरेलू आय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही होगा मित्रों, ऑप्शन सी बाजार कीमतों पर। ध्यान दीजिए, बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय का सामान्य अर्थ होता है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। ऑप्शन है राष्ट्रीय आय के बराबर, बी राष्ट्रीय आय से अधिक, सी राष्ट्रीय आय से कम, डी सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सदैव अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रीय आय के बराबर। ध्यान दीजिए मित्रों, राष्ट्रीय आय के बराबर साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है। चलिए आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय गणना की मूल वर्धित वृद्धि निम्न में से क्या कहलाती है? ऑप्शन ए शुद्ध उत्पादन विधि, बी उत्पादन विधि, सी क्षेत्र अनुसार उद्योग विधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो भैया ये सभी कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय की मूल वर्धित वृद्धि निम्न में से शुद्ध उत्पादन विधि कहलाती है, उत्पादन विधि और क्षेत्र अनुसार उद्योग विधि भी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला, एक सामान्य शुद्ध सेल में विद्युत अपघटन होता है। एक सामान्य शुष्क शुद्ध लिखा है भाई, देखो यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, इसमें शुष्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुष्क होना चाहिए। ठीक है, ड्राई। एक समान, यहां पर भी देखो मिस्टेक, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। तो ऑप्शन है जस्ता, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी अमोनियम क्लोराइड और डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। कौन सा? अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी सही है मित्रों। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, आकाश नीला लगता है क्योंकि, अर्थात आकाश नीला क्यों लगता है? ऑप्शन भी दिया है, आप गेस कीजिए। सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और लाल और रंगों से अधिक है। सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, क्या इसके कारण नीला लगता है? या ऑप्शन बी देखिए, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा, यहां पर देखिए मिश्रण थोड़ा सा, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। सी ऑप्शन है, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। नहीं भाई। डी ऑप्शन है, वायुमंडल दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों को अधिक अवशोषित करता है। आप गेस कर लिए होंगे कौन सा इसमें सही है मित्रों। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी, आकाश नीला क्यों लगता है, या आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर का प्रश्न, एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन बराबर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें एक माइक्रोन की यदि वैल्यू निकालें तो 1/1000, ध्यान दीजिए 1/1000 मिलीलीटर होता है, मिलीमीटर होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर का, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर,
उपर्युक्त दोनों पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, किसी पर नहीं। तो आप गेस कर लीजिए। तो मित्रों, थ्योरी की क्लास में एक बार चर्चा मैंने किया था कि नाभिकीय संलयन पर अणु बम आधारित है, जबकि नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। तो नाभिकीय विखंडन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम सिद्धांत आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब प्राप्त हुआ? तो आपको ऑप्शन दिया गया है 1928, 1930, 1932 और 1950। गैस कीजिए और लगाइए ऑप्शन बी 1930। 1930 में सर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जबकि फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया कौन है? नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया कौन है? आर्यन टैगोर है। आर्यन टैगोर हैं और लिटरेचर के क्षेत्र में यानी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने प्राप्त किया था, और गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, ये बात थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप ऑप्शन सही कर लीजिए, सीवी रमन को ऑप्शन बी 1930 में। चलिए आखिरी प्रश्न हमारा स्क्रीन पर, चंद्रमा के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, यानी चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाता है? तो ऑप्शन है 1.3 सेकेंड, ऑप्शन बी 4.8 मिनट, सी 8 मिनट और डी ऑप्शन है आपका 3.6 मिनट। तो गेस कीजिए और लगाइए, आपका ऑप्शन ए सही होगा 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये हमारे टॉप 20 प्रश्न थे। आज के वीडियो में बस इतना ही, और प्रश्नों की चर्चा हम जीएस प्रैक्टिस सेट, जीएस धुआंधार प्रैक्टिस सेट के सीरीज में दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और जानकारी पसंद आए तो मित्रों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जहां भी डाउट है, किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, हम पर्सनली उसका रिप्लाई करेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।